आज मैं आपको एक मोहिनी प्रयोग बताऊंगा। बिना मंत्र बोले स्त्री पुरुष किसी के भी ऊपर तुरंत पलक झपकते आप एक वशीकरण का टोटका कर सकते हैं। प्यार में जीत हासिल करने के लिए, रूठे हुए प्यार को मनाने के लिए ये मोहिनी प्रयोग बहुत ही प्रचंड माना गया है। बेलपत्र, बबूल का कांटा और लौंग, इतना आपको लेना है और एक सामग्री और हम आपको बताएंगे, उसे भी लेकर के आप इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी स्त्री के ऊपर या किसी पुरुष के ऊपर किया जा सकता है। ध्यान रहे कि इसका बिल्कुल भी थोड़ा सा भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना होगा। वीडियो को डाउनलोड नहीं करना होगा। स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर ही सीखिए। कुछ पूछना होगा, नहीं समझ में आया होगा, यहाँ पर कमेंट करके आप पूछेंगे तो उसका आपको उसी वक्त रिप्लाई मिल जाएगा, उसी वक्त जानकारी दी जाएगी। एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या सामग्री साथ साथ रखना होगा। सबसे पहले आपको 3 बेलपत्र रखने होंगे। 3 बेलपत्र इस तरह हो जैसे सामने रखा हुआ नजर आ रहा है। 1 बबूल का कांटा और लौंग, थोड़ा सा सिंदूर और एक सामग्री और आपको साथ में रखनी है। अभी मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर एक यंत्र बनाकर दिखाऊंगा, लेकिन इसको किस तरह बनाना है, कैसे बनाना चाहिए, किस दिन बनाना है, ये भी आपको सीखना होगा। बाकी सारी सामग्री को क्या करना है आपको, ये भी आपको जानना। सबसे पहले आपको स्नान करना है और जो भी कपड़े आपके पास में साफ हैं उस कपड़े को आप पहन लीजिए। और आपके पास अगर इत्र है तो इत्र लगाइए, लेकिन इत्र बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू वाला होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू वाला एक इत्र आपको अपने ऊपर लगा करके रखना है। सामने आप अगरबत्ती भी जलाइए ताकि सुगंधित माहौल होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सुगंधित, जितना आप बना सकते हैं। आप पूरब की दिशा में बैठ जाइए। पूरब की दिशा में आप जब बैठेंगे तो बैठने से पहले एक हाला बनाइए, गोल गोल रिंग जिसको बोलते हैं, जितने में आप आसानी से आराम से बैठ सकते हैं। और उसी हाले में ये सारी सामग्री आप रख दीजिए। इसमें मैंने एक सामग्री लास्ट में बताने को बोला था। इसमें आपको एक केसर की शीशी खरीदनी होगी। इसे आपको मार्केट से लेना है। आप कहीं से भी किसी भी कंपनी का ला सकते हैं। केसर बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। आप जाइए, पूजा पाठ की सामग्री जहाँ पर भी मिलती है वहाँ से एक आप केसर की शीशी ले लीजिए और एक सिंदूर की पैकेट ले लीजिएगा छोटी। बाकी लौंग, बबूल का कांटा और बेलपत्र, ये आपको आपके आसपास के इलाके में कहीं पर भी लगा हो तो एक एक आइटम अलग अलग आप ले आइए। और लौंग जो होगी वो आपके रसोई घर में होगी। अब हम आपको यहाँ पर जो तरीका, जो उपाय, जो प्रयोग बताएंगे उसे आप बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें कोई मंत्र का उच्चारण नहीं है। अब आप पूरब की दिशा में बैठ गए हैं। केसर की शीशी लीजिए, उसमें थोड़ा सा पीने वाला साफ एकदम शुद्ध जल डाल दीजिए। नहीं है, अगर आपको संकोच लग रहा है तो आप एक नारियल कोकोनट वाटर ले लीजिए। नारियल कोकोनट खा लीजिए और उसका जो पानी होगा, वाटर होगा, उसको आप केसर में डाल दीजिएगा। उससे शुद्ध कुछ नहीं हो सकता। अब आपको केसर को घोल लेना है, थोड़ी देर रुक जाना है और किसी भी लकड़ी के पेन से या एक पेंसिल ले लीजिए। आप सामने स्क्रीन पर देखिए, हर पत्ती के ऊपर आपको 2 बार 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है। आपकी दिशा पूरब है, तो सबसे पहले आप पूरब की दिशा में जो पत्ती का
रुक जा रहा है आप उस पर 2 बार 4 लिख दीजिए। फिर दक्षिण की दिशा में, फिर उत्तर की दिशा में आप लिख दीजिए। लिखने के बाद में अब आपको पत्तियों के बीच में बबूल का कांटा नीचे से ऊपर तक पिरोना है। पिरोते समय आपको उसका नाम बोलना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। जिस तरह आपको उसके मांग में सिंदूर भरना है उसी तरह आप बबूल के कांटे पर सिंदूर का छिड़काव कर दीजिए। अगर कोई स्त्री है तो अपने मांग में सिंदूर जो भर रही है तो उसी से गिरा दे इसके ऊपर, तो ये पूरा काम उतना ही होगा। पुरुष भी इसी तरीके से कर सकता है, ये सोचकर कि उसकी वो मांग में सिंदूर भर रहा है तो इस तरीके से बबूल के कांटे पर सिंदूर को गिरा दे। आपको ये 4 जो लिखा हुआ है 2 बार 4 एक पत्ती के ऊपर, इसे आप इसी भाषा में लिखिएगा, क्योंकि जिस तरह लिखा है ऐसे ही आपको लिखना है। और ये केसर से लिखना है। किसी और चीज से लिखने की आज्ञा बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि थोड़ी सी भी हम लापरवाही नहीं चाहते। जो चीज किताब में बताई जा रही है आपको उसी तरीके से बताया जा रहा है, आपको भी उसी तरीके से फॉलो करना है। अब ये 2 लौंग बबूल के कांटे पर रख के आप उसके लिए ढेर सारी प्रार्थना कीजिए, बहुत सारी प्रार्थना कीजिए, जितना कर सकते हैं कीजिए। और इसको उसी हाले में जो रिंग आपने बनाया है उसी में आपको ये बैठ करके खुद अपने ही ऊपर से इसे किसी पत्र में रखकर, जैसे कि अगर ना मिले तो कोई केले का पत्ता ही ले लीजिए, अगर वो भी ना मिले आपको तो अपने घर की कोई प्लेट में रख लीजिए, क्योंकि इसे आप रखेंगे तो प्लेट में ही रख के करेंगे। ये बताने की ज़रूरत भी नहीं होती है, इसे आप ऐसे नहीं रखेंगे। तो रखने के लिए आपको केले का पत्ता ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसे आप बाहर ले जा करके बाहर डाल भी सकते हैं, और नहीं है तो प्लेट में रख लीजिए। प्लेट में रख के इस उपाय को कीजिएगा। आप अपने ऊपर से इसे 40 बार उतार दीजिए सीधा और 4 बार उतार दीजिए उल्टा। अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर और यही लौंग इसके ऊपर पूरी तरीके से अच्छे से रख के, यानी कि इसको मोड़ना होगा, 4 को 4 पर मिलाना होगा और बीच वाले को बीच में। ये 2 लौंग उसी में ही लगाने के लिए है। आप इसको इस तरीके से मोड़ेंगे कि ये 4 4 के ऊपर आ जाएगा, यानी कि 4 4 फिर 4 4 के ऊपर चिपक जाएगा। इस तरीके से मोड़ना है, ठीक है। ऊपर वाला जो 4 है वो उस 4 के ऊपर मिल जाएगा। आप इतना करें और इसको चौराहे पर जाइए, और चौराहे पर जाने के बाद फिर दूसरे चौराहे पर जाइए, उसको भी पार कर जाइए। फिर तीसरे चौराहे पर जब जाइएगा तो उसका नाम लेकर उसके लिए प्रार्थना करके आप इसको वहां पर ले जाकर डाल दीजिएगा। आप अपने घर वापस नहीं आ पाएंगे, रास्ते में ही उसकी कॉल आएगी, या वो आपसे घर आने पर, आपका अगर पति है तो बहुत अच्छे से बात करेगा। अगर ये काम कोई पुरुष कर रहा हो तो उसकी पत्नी उसकी हर एक बात मानेगी। इस उपाय को आप अपनी जिम्मेदारी पर अपनी इच्छा अनुसार करेंगे। ये आकर्षण बढ़ाने के लिए, प्यार बढ़ाने के लिए, मोहब्बत को हासिल करने के लिए, किसी के दिल में अपने लिए प्यार जगाने के लिए उपाय बताया है। अगर आप हमारे चैनल GS TV को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तभी आपको ये उपाय करने की इजाज़त मिली।